तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंटरेस्ट, पीवी रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज और टैक्स रेट। अपन को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। बहुत ही आसान है, दो कंपनी है तो दो बनाना पड़ेगा ना। सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट EBIT, माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। दो कंपनी का बनाना है ना। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अपन ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला जानते हैं, 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 1 डिवाइड बाय 0.20 पहले केस में, दूसरे केस में होगा 1 डिवाइड बाय 0.25। तो ये करोगे तो आएगा, इधर आएगा 5, इधर आएगा 4। अब ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लगा लो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। देखो इंटरेस्ट दे रखा है 3000 और 2000। जो दे रखा है मैं पहले इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो इधर सॉल्व हो नहीं सकता। क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज भी दे रखा है, तो मैं फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ, EBIT डिवाइड बाय EBT। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है पहले केस में 4, दूसरे केस में 3। ठीक है, EBIT है नहीं, EBT है। ठीक है, इसको ऊपर वाली टर्म में लिखूंगा तो आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, EBIT माइनस इंटरेस्ट भी होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसको करते हैं, इंटरेस्ट है 3000। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो इधर EBIT की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 12000 इक्वल्स टू EBIT, फिर 3 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल्स टू, ऐसे हो जाएगा, जिससे अपनी EBIT की वैल्यू आएगी 4000। और ऐसे ही सेम इस वाले केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा, और दूसरे केस में वैल्यू आएगी 3000। 4000 और 3000। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आएगा 1000, इधर करोगे तो आएगा 1000। ठीक है, अब इससे अपने पास ऑपरेटिंग लिवरेज निकल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT आएगा 4000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20000। दूसरे केस में ऑपरेटिंग लिवरेज ये रहा, अपन ने निकाला था 4, कंट्रीब्यूशन EBIT है 3000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लो 16000, बैलेंसिंग फिगर एक तरीके से। ठीक है, टैक्स अपन को दे रहेगा 45% है, तो ये हो जाएगा इसका 450 और ये आ जाएगा 550। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अगर आपको फॉर्मूले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप फॉर्मूला वाला लेक्चर देख सकते हैं,
उसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए जो भी इस चैप्टर में काम आएंगे। कंट्रीब्यूशन है 20,000, ठीक है। सेल्स पता नहीं, पीवी रेशियो दे रखा है 25%, फिर सेल्स आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 25%, तो ये आएगा 80,000। फिर 80 माइनस 20 60 बैलेंसिंग फिगर की तरह देख सकते हो। ऐसे इस केस में भी हो जाएगा कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन है 12,000 का, सेल्स पता नहीं, पीवी रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 33.33%, सेल्स आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 33.33%, जो कि होगा 36,000। इधर लिख लो 36,000, और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये पूरा इनकम स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। और अगर आपको ये वाले स्टेप में डाउट आते हैं तो मैं भले ही सॉल्व कर देता हूँ। 4 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल्स -12,000 इक्वल्स टू EBIT। जिसको भी अगर ये स्टेप समझ नहीं आई हो तो मैं समझा देता हूँ। 3 EBIT इक्वल्स टू 12,000, EBIT हो जाएगा 4,000। ये पहले केस में ना, ये वाली स्टेप को मैंने इधर सॉल्व नहीं करा था, तो जिसको आया नहीं उसके लिए मैंने सॉल्व कर दी, ताकि आपको बाद में कमेंट्स में डाउट पूछना नहीं पड़े। लेकिन ऐसे ही इधर भी यही फॉर्मूला है, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। यह इंटरेस्ट है 2,000 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा EBIT 3,000। तो ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।